हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू मोटावाई क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू जर्नी विद अ न्यू चैप्टर, और वो है डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकास, जो हर सरकार का लक्ष्य होता है। बोलते सभी हैं, करता कोई नहीं। लेकिन आज हम करेंगे, पढ़ेंगे भी और अपना विकास भी करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट भी करेंगे। तो दिस चैप्टर बिलोंग्स टू चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकंड विल बी द क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ दिस चैप्टर, जैसा कि हम हर चैप्टर के साथ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या। तो फर्स्ट पार्ट विल बी द ओवरव्यू कि भाई इस चैप्टर में है क्या क्या, है ना। सेकंड, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल, यानी कि डेवलपमेंट क्या क्या प्रॉमिस करता है हमको, क्या क्या वादे करता है। कुछ तो वादे होंगे ना, हर कोई करता है। आपसे भी किए होंगे, सरकार ने भी किए होंगे, हमारे फ्रेंड्स भी करते हैं, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स भी करते हैं हमसे कि भाई 10th में आप टॉप करोगे तो आपको स्कूटी मिलेगी, किसी को वॉच मिलती है, किसी को नया बैग मिलता है, किसी को मोबाइल फोन मिलता है, अलग अलग गोल्स। यानी कि इसी तरीके से किसी भी कंट्री या नेशन के लिए जो डेवलपमेंट है उसके डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट लोगों के लिए गोल्स कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। आफ्टर दिस वी विल सी इनकम एंड अदर गोल्स, कि भैया इनकम क्या जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, कि उसके साथ और भी गोल्स की जरूरत है, और भी चीजों की जरूरत है, वो देखेंगे। उसके अलावा बात देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट, कि ये भाई साहब होता क्या है और इसके लिए जरूरी चीजें क्या क्या है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इसके बाद देखेंगे हम भैया अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को किस क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, क्या एक क्राइटेरिया होगा, डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे। आगे इसी में हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, पब्लिक फैसिलिटीज, कि भैया क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं, इज दे नेसेसरी, इस नहीं सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, आर दे नेसेसरी, यानी कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हमको मिल रही है जरूरी है क्या, गवर्नमेंट हमको देगी रही है तो जरूरी है क्या देना, कि ऐसे ही मतलब लोगों को बस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। आगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर दो टर्म है, फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दूसरा है कौन सा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इन सभी को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहला ओवरव्यू क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है। तो मैं यहाँ पर एक क्लियर कर दूं पहले ही, जो टर्म है डेवलपमेंट, इससे मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। दो वर्ड्स होते हैं, एक डेवलपमेंट और ग्रोथ। व्हाट, एक है कौन सा, ग्रोथ, एंड सेकंड इज डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, कौन सा, कैसा होता है, क्वांटिटेटिव। लेकिन डेवलपमेंट कैसा होता है, क्वांटिटेटिव के साथ कैसा होता है, यानी क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट किसी भी चीज का। जैसे कि मैंने बोला कि एक पर्सन एक्स है, जो पहले उसको 10,000 पर मंथ मिलता था और अब कितना मिल रहा है उसको, 50,000 पर मंथ। तो ये क्या हुआ, उसका ग्रोथ हुई सिर्फ, ओके। लेकिन डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, यानी कि उसको ये चीज तो इंक्रीमेंट हो ही हो, इसके साथ उसकी हेल्थ भी इंप्रूव हुई हो। पहले बीमार रहता था, अब नहीं रहता। पहले चश्मे का नंबर ज्यादा था, अब उसको डिक्रीज हुआ, यानी कि आई साइड उसकी इंप्रूव हुई है। पहले उसकी हेल्थ डाउन थी, अब अच्छी हुई है। पहले उसका आईक्यू लेवल कम था, अब आईक्यू लेवल बढ़ा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्या हो, क्वालिटेटिव ग्रोथ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। दूसरा हम क्राइटेरिया क्या देखेंगे, कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स कॉमन है, जो सभी कंट्री सभी लोग अपनाते हैं। मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, कि कौन कौन सा तरीका हम अपनाते हैं मेजरिंग फॉर द मेजरिंग ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड, कांसेप्ट ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, कांसेप्ट ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। बेटा ये एक बार क्वेश्चन पूछा इसलिए स्टार लगा लेते हैं इस पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अब। तो ध्यान से सीट की पेटियां बांध दीजिए और प्लेन हमारा करने जा रहा है अब टेक ऑफ। अभी तक तो सिर्फ ये अनाउंसमेंट था कि भैया आप प्लेन में बैठ चुके हैं और इस तरीके से आप जर्नी करने जा रहे हैं। अब प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, तो तैयार रहिए और चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। व्हाट डेवलपमेंट प्रोसेसेस टू डिफरेंट पीपल एंड व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स, कि डेवलपमेंट क्या क्या प्रॉमिस करता है, कि भैया डेवलपमेंट कुछ प्रॉमिस करता भी या नहीं करता, बिल्कुल करता है जी। क्या क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रियल ग्रोथ बाय एनहांसिंग टोटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन। डेवलपमेंट क्या क्या प्रॉमिस करता है, कि भैया एक तो हम इनकम बढ़वाएंगे, यानी कि लोगों की जब इनकम बढ़ जाती है तो उनका डेवलपमेंट होता है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या लिखा है यहाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि उनके रहन सहन का क्या जो दरिया है वो बढ़ जाए, यानी क्या उनके लाइट अच्छी मिले, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी, साफ पानी पी सकें,
अच्छे एटमॉस्फेयर में रह सकें, एयर क्वालिटी इंडेक्स उनको अच्छा मिले। यानी कि ये क्या है, सभी चीजें पहले कम क्राइटेरिया वाली जगह पे थे, अब अच्छे क्राइटेरिया मिल रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड उनका बढ़ रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट प्रोमिसेस क्या, रियल ग्रोथ बाय एनहांसिंग, पहला टोटल इनकम की इनकम बढ़ेगी, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन आल्सो इंक्रीजेस, सेकंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। कहो सर कैसे, डेवलपमेंट गोल तो सभी के सेम होंगे। फॉर एग्जांपल आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो आपका क्या डिमांड होगी कि भाई एटलीस्ट हमको 24 आवर्स क्या मिले, लाइट मिले, है ना। ये तो आप सोचेंगे, हमारी डिमांड क्या होगी, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, कहां पर, अर्बन एरिया में। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको क्या, पावर जनरेशन करना पड़ेगा, है ना, पावर जनरेशन। और पावर जनरेशन के लिए हम क्या बनाते हैं, मोस्टली डैम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने किसी एरिया में, वहां पर जंगल थे, गांव हुआ करता था, उसको बिल्कुल कट ऑफ करके, क्लियर ऑफ करके वहां पर डैम का कंस्ट्रक्शन किया, और वहां से हमने जनरेट करना चालू किया इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया ये हम लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट फॉर अस। लेकिन हम दूसरा इसका पर्सपेक्टिव देखें तो जो ट्राइबल्स हैं, कौन, ट्राइबल्स, क्या उनके लिए ये डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा जी। क्यों, क्योंकि सोचो जो लोग जंगलों में रह रहे हैं और उनकी कई सारी सदियां, कई सारी जनरेशंस उनकी वहीं पर रहते थे, गुजर गई, तो वो तो उनका नेटिव प्लेस हुआ ना। अब डैम बनाया जा रहा है तो उनको वहां से क्या करना पड़ेगा, रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उनको हो सकता है किसी और जगह पे लैंड एलोकेट करके उनको शिफ्ट कर दे। यस, तो क्या ये उनके लिए डेवलपमेंट था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो यानी कि यहाँ पे इतना बोलने की कोशिश की गई है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग हो सकते हैं। अब ट्राइबल सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं कि भैया जो जंगल है उसी में नेचुरल हैबिटेट में उनको कुछ फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, जैसे कि उनको कुछ खाना मिल जाए फ्री में, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो है नहीं, उनको गवर्नमेंट स्किल्ड बनाए, ट्रेनिंग दे, कुछ उनको लैंग्वेज सीखने में हेल्प करे, जिससे कि वो आसपास के लोगों से जुड़ पाए। दैट विल बी कॉल्ड डेवलपमेंट फॉर द ट्राइबल सोसाइटीज। आगे, for example, a girl from a rich urban family gets as much as freedom as her brother and is able to decide what she want to do in life. She is able to pursue her studies abroad. जैसे कि हम अगर बोलें, एक और एग्जांपल यहाँ पर है कि भैया एक अर्बन एरिया में एक हाई क्लास यानी पढ़े लिखी फैमिली में लड़की है, वो बोले कि भैया मुझे तो अब्रोड यानी कि किसी फॉरेन जगह से, अपनी कंट्री के बाहर से कोई एजुकेशन परस्यू करनी है और उसको इसकी परमिशन मिल जाए, इट विल बी कॉल्ड द डेवलपमेंट फॉर हर। ठीक है, लेकिन हो सकता है गांव में ये कंडीशन ना हो। आगे चलते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के साथ साथ और गोल्स कौन से होने चाहिए दैट आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। तो पहला पॉइंट है, पीपल प्रीफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग्स लाइक मनी, बट पीपल आल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। यहां पर दो टर्म आपने देखी, पहला चीज क्या, पीपल प्रेफर टू अर्न इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट। लोगों को पैसे ही होता है अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, बट जो भी कंपनी होंगी उसको क्या देगी, पैसा देगी उसके काम के बदले में, है ना। लेकिन सिर्फ काम के बदले में पैसा ही नहीं चाहिए डेवलपमेंट के लिए उस इंसान के, और भी चीज चाहिए। तो देखो जो पैसा दिया दैट इज मटेरियल थिंग, मटेरियलिस्टिक थिंग है, ठीक है, लेकिन नॉन मटेरियल थिंग भी चाहिए, जैसे कि सिक्योरिटी चाहिए। मान लो आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि भाई एक इंजीनियर है, उसका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, कंपनी चल रही है, लेकिन एक बड़ा दादा आता है और आता है उससे हर हफ्ता वसूल करके लेके जाता है, और जिस दिन वो नहीं, जिस टाइम नहीं पहुंचाता है उसी टाइम उसको धमकी देता है। बहुत सारी मूवी दिखाया, उनका मर्डर भी हो जाता है। तो क्या उतना पैसा कमाना, इज इट वर्थ, इज इट डेवलपमेंट फॉर दैट इंजीनियर, नो। तो नॉन मटेरियल थिंग्स में क्या कहेगा, जैसे सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, कि भैया अपनी जो फ्रीडम को एक्सरसाइज कर पाए, यानी कि सही से आजादी के साथ रह सके, ऐसा नहीं हो पैसा तो कमा लेकिन और लोगों के दबाव में रहना पड़ रहा हो। एंड द रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, खुद को भी रिस्पेक्ट मिल रही है और दूसरे को भी रिस्पेक्ट दे रहा हो बंदा, ठीक है। यानी जो कंपनी जिसमें काम कर रहा है वो सिर्फ पैसा ही नहीं दे रही, रिस्पेक्ट दे रही है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही है, यानी वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज द डेवलपमेंट फॉर दैट इंडिविजुअल। इसलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं, रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन द इनकम, दे आल्सो focus on non-material things like freedom, security and respect for others. Some companies provide less salary but offer regular employment which enhances sense of security. आप देखिए कुछ जगह क्या होता है कि कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को सैलरी कम देती हैं, लेकिन उनको अपने एम्प्लॉयमेंट को, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको गारंटी देती हैं
कि भैया आपको काम साल भर मिलेगा, ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपको परमानेंट काम मिलेगा। ऐसा नहीं है 4 दिन काम किया 4 दिन की छुट्टी कर दी कि भैया हमारे पास काम नहीं, आप घर बैठे। नहीं, यानी उनको क्या दे रही है कंपनी, सिक्योरिटी दे देगी, भैया आपको परमानेंट काम मिलेगा। ठीक, सो दिस विल बी द डेवलपमेंट एंड एज कंपेयर टू अदर। एक इंसान को जिसको महीने में सिर्फ एक वीक लेते हैं और एक वीक में इज गेटिंग वर्क फॉर 5 डेज और 2 दिन वो छुट्टी पर बैठ रहा है, यानी उसको करने के लिए कोई काम नहीं है। एक कंपनी एक केस ही हो गया, दूसरा कौन सा होगा, एक वीक के सारे दिन एक बंदे को काम दे रही कंपनी, इसको पर डे ज्यादा पैसा पे कर रही थी। मान लीजिए मैं बोलता हूं 70 रुपीज पर डे, यानी कि 5 दिन में कितना कर रही थी, 350 रुपए पे कर रही थी। लेकिन इसको 60 रुपीज पर डे पे कर रही थी और 7 दिन में कितना होगा, 420 रुपीज पर वीक। तो ज्यादा बेटर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सी है, ये वाली, क्योंकि भैया इसको पूरे हफ्ते काम मिल रहा है। चाहे इसके कंपैरिजन में तो इसको 70 रुपए मिल रहे थे, लेकिन इसको सिर्फ 60 मिल रहे हैं, यहाँ पर कम मिल रहा है, लेकिन बेटर फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन सी है, ये वाला। थर्ड, इन अदर केस सम कंपनीज प्रोवाइड हाई सैलरी बट ऑफर नो जॉब सिक्योरिटी, कि भैया आज जॉब है कल नहीं है कोई पता नहीं, सैलरी ले लो, अच्छी सैलरी मिलेगी, पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, कल जॉब रहेगी या नहीं रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। दे रिड्यूस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो सबसे बेटर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा होगा, ये वाला बच्चों, कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। कौन सा, द कंपनीज व्हिच प्रेफर्स to give regular employment to their employees. This enhances the sense of security for the employees. Moving forward, नेशनल डेवलपमेंट। अभी तक हमने बात की वो अपने सिर्फ खुद के या फिर किसी एक एम्प्लॉय के बारे में बात की कि भैया किसका इसका डेवलपमेंट किस चीज में है, बट अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। सिर्फ अब कंट्री का डेवलपमेंट सिर्फ हमसे नहीं होगा, सभी लोगों से होगा, और सब लोग किसका पार्ट है, कंट्री का, यानी कि नेशन का। तो हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि जब हमारे देश का विकास होगा तभी हमारा विकास है, जब हमारा विकास है तभी देश का विकास है, यानी कि वो था कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन, यानी कि जो उसके सिटीजन है उसके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना विल बी कंसीडर्ड एज द नेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि पहला, लोगों की इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ना चाहिए, है ना, रहने का जो तरीका है, रहन सहन, वो सब बढ़ना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ, इसके अलावा लिटरेसी रेट, इसके अलावा और क्या बढ़ना चाहिए, जो ऑल इंडेक्सेस हैं जैसे कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो बढ़ना चाहिए, इसके अलावा और भी जो रेशियोज दे रखे जैसे नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब बढ़ने चाहिए। इससे ओवरऑल होगा क्या, हमारी कंट्री का जो नेशनल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर के ही क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड्स अपॉन, पहला कौन सा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करेगा, पर कैपिटा इनकम। दूसरा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा, आपने कई बार टर्म सुना भी होगा, जीडीपी। क्या है ये, जीडीपी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। टोटल जितना है, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन ऑफ सिटीजंस डिपेंड्स अपॉन, पहला पर कैपिटा इनकम, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीसरा लिटरेसी रेट, एंड फोर्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ। हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि वी हैव सीन इन द एग्जांपल ऑफ कोविड-19। कोविड-19 दुनिया की बहुत बड़ी कंट्री थी, लेकिन उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन हमारी कंट्री ने बहुत अच्छी तरीके से उसको कोप अप किया, है ना। और हम अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें इन केस, तो हम जानते हैं द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ केरला इज मच मोर बेटर एज कंपेयर टू हरियाणा, है ना। जबकि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, फिर भी जो डेवलपमेंट अगर हम मानेंगे किसका ज्यादा होगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट कहां का ज्यादा होगा, केरला का, अगर हम दो स्टेट्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो। These factors are also considered as the measures of improvement। अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री के सिटीजन के स्टैंडर्ड किस तरीके से बढ़े, पहला उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, क्या बढ़ा उसका, पहला पर कैपिटा इनकम, दूसरा जीडीपी रेट बढ़ रहा है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, जिसका रेशियो है उसके बढ़ रहा है, तीसरा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है अगर, और चौथा अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ, हेल्थ यहाँ पे बात हो रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, अगर वो बढ़ रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। अब हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, अभी जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया आपको पहले ही। हाउ टू कंपेयर, यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स। ये दो कंट्री और दो स्टेट्स को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे, उसका भी तो कुछ स्टैंडर्ड होगा कि भैया इन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पे हम कंपेयर करेंगे। सच एज हम अगर कंपेयर करें भैया हम अपने पड़ोसी से अमीर हैं या गरीब, तो पहला देखते हैं हम भाई हमारा पैसा ज्यादा या कम, है ना। दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड,
कि उसका रहन सहन का तरीका क्या है, हमारा क्या है। तीसरा देखते हैं भाई गोल्ड है या नहीं, ऐसा तो नहीं है रहता बहुत गरीब सा हो लेकिन उसका गोल्ड बहुत सारा हो, हमारे पास कम हो, है ना। फिर उसका देखते हैं भैया उसके हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, ऐसा तो नहीं उसने पैसा बहुत बचा रखा हो लेकिन उसके घर में सभी लोग बीमार पड़े रहते हो, वो पैसा खर्च ही नहीं करता हेल्थ पर। हमारे घर में सब अच्छे रहते हो लेकिन हम गरीब दिख रहे हो, क्यों? क्योंकि हम हेल्थ पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो ये सब क्राइटेरिया कुछ होंगे ना जिसकी हेल्प से हम कंपेयर करेंगे। सच थिंग्स आर आल्सो हेल्पफुल टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन और द स्टेट। इन दो स्टेट्स को आपस में कंपेयर करना है इनसाइड द कंट्री तो भी उन क्राइटेरिया को हम कंसीडर करेंगे, कंट्री के बाहर अगर कंपेयर करना है तो दो कंट्रीज को जब कंपेयर करेंगे तब भी उन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है इसमें। We can compare different countries or state on the basis of पहला पर कैपिटा इनकम। कौन सा? पर कैपिटा इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम भी बोलते हैं बच्चों। इसको क्या? एवरेज इनकम, यानी कि एक इंसान की, यानी कि इनकम ऑफ वन पर्सन, यानी कि एक पर्सन यानी एक इंसान की इनकम कितनी है उस कंट्री में। और निकालेंगे कैसे? पर कैपिटा इनकम और कैपिटा इनकम स्लैश एवरेज इनकम is calculated total income of the country divided by its total population. It can be considered as average income. तो we can compare different country or the state on the basis of per capita income, यानी कि एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है। जैसे यूएसए की इनकम कम है, ज्यादा है, हमारी कम है, इसके अलावा पाकिस्तान की और ज्यादा कम है, क्या? पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा अफ्रीका की और ज्यादा कम है। तो हमने किसके बेसिस पे देखा? पर कैपिटा इनकम पर। इसके दूसरा पॉइंट है वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ईच कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। हम सिर्फ नेशनल इनकम यानी कि जो टोटल एवरेज इनकम उसको नहीं दे सकते, सिर्फ उसको। क्यों? क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग है। क्या अलग है? पॉपुलेशन रेट, यानी कि अलग अलग पॉपुलेशन है, यानी कि डेंसिटी पॉपुलेशन की अलग अलग है। जैसे इंडिया का एरिया छोटा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम अभी जो अपडेटेड सेंसस आएगा उसमें हम बात करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया सबसे ज्यादा होगी, इन टॉप मोस्ट कंट्री होगी। पहले नंबर पे पहुंच गए, पहले चाइना थी, दूसरे नंबर पे हम थे, लेकिन अब हम क्या पहुंच गए? फर्स्ट नंबर पहुंच गए। जबकि हम अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो इट इज 7th इन नंबर ऑफ इन द प्लेस ऑफ साइज। पहला कौन सा? रशिया। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। इसके अब इंडिया कौन से नंबर है? 7th। लेकिन पॉपुलेशन की बात करें टॉप फर्स्ट पे। सिर्फ हम एवरेज इनकम की बात नहीं कर सकते क्योंकि हर कंट्री का अपना एवरेज क्या है? पॉपुलेशन रेट अलग अलग है, डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर इनकम ऑफ अ कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। बेटा ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछेगा हमेशा। ये पूछेगा या फिर बीएमआई का फॉर्मूला पूछेगा, या फिर बीएमआई का कोई क्वेश्चन देकर के आपसे सॉल्व भी कर सकता है कि भैया इसका पर्टिकुलर बच्चा है आपकी क्लास में, उसका वेट इतना है, हाइट इतनी है, तो कैलकुलेट द बीएमआई। या फिर ये पूछ सकता है कि बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स कि एक फिट बंदे का कितना होना चाहिए। आगे देखते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजंस ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। यानी पर कैपिटा इनकम क्या शो कर रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजंस, उस कंट्री के लोग किस रहने का उनका तरीका क्या है। जैसे कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा तो सभी लोग ज्यादा इसी लगा के रहेंगे, लेकिन जिनका पर कैपिटा इनकम यानी कि फैमिली इनकम एवरेज इनकम कम होती है वो क्या करते हैं? पंखे में रहते हैं। वो आपने देखा होगा हाथ से पंखे डुला करके ऐसे ऐसे हम करते हैं। लेकिन जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है वो क्या? एसी में रहता है। हो सकता है कि एक कंबाइंड सेंट्रल एसी लगाओ किसी का, ऐसे ही तो होता है। आगे चलते हैं। अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस पर कैपिटा इनकम। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा डेवलप्ड होगी, और जिसकी पर कैपिटा इनकम कम होगी वो कंट्री कम डेवलप्ड होगी। वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ यूएसए, इंडिया, है ना, अफ्रीका। यूएसए की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, दे आर मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, एवरेज इनकम का तो बता ही दिया, इसके अलावा बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ अ पर्सन इन केजीज बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसका जरूर ध्यान रखिएगा, ये गलती बहुत ज्यादा होती है, और ये एमसीक्यू में अगर देता है तो ये देता है हाइट को लिख देगा सिर्फ मीटर में, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देगा। ये किसमें है? ये मीटर स्क्वायर। वेट किसमें है? केजी। तो बीएमआई कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द हाइट इन केजी बाय इट्स बाय द सॉरी रिपीट कर रहा हूं, बीएमआई कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ अ पर्सन इन केजीज बाय द हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, इनकम के अलावा और क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल्स ऑफ पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम, सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं चाहिए, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, लोग और भी चीज चाहिए जिनको हम बोलते हैं नॉट मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एवरेज इनकम ऑफ पर कैपिटा इनकम इज नीडेड। कैसी इनकम चाहिए? पर कैपिटा इनकम। अब मैंने बोला कि सिर्फ भैया पैसा यानी मटेरियल थिंग नहीं चाहिए, सिर्फ सैलरी अच्छी नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। अब कहो से कैसे? देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन किससे? केरला।
और केरला किससे ज्यादा है? बिहार से। लेकिन हम एक चीज देख सकते हैं, सिर्फ पर कैपिटा इनकम, देखो यहाँ पे सिर्फ पर कैपिटा इनकम दिख रही है, किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, किसकी? हरियाणा की, लेकिन केरला की कम है। बट हम देखें डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो केरला इज मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू हरियाणा। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी रीजन है, भाई चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती है, इसके अलावा क्लीन एयर नहीं है। हमने हेल्थ फैसिलिटीज देखी, मदर मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, सेक्स रेशियो बहुत कम है, लड़कियां बहुत कम है एज कम्पेयर टू बॉयज। और हम सेक्स रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम और भी बोल सकते हैं एक चीज, जेंडर रेशियो। कैसे? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, यानी कि नंबर ऑफ क्या? फीमेल्स, कौन? नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय पर 1000 मेल्स, इट कैन बी कॉल्ड एज सेक्स रेशियो। ये किसका ज्यादा है? केरला का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हरियाणा। तो सभी जब हम जो पर्सपेक्टिव्स हैं, सभी जो गोल्स हैं जितने भी, उनको सबको मेजर करेंगे तो आगे कौन है? केरला एज कंपेयर टू हरियाणा। तो आप कहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे? केरला। इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ द डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसीडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द among the three. However, this is not true if we look at other criteria. Okay? और अदर क्राइटेरिया के हिसाब से कौन ज्यादा डेवलप हुआ? केरला एज मोर देन हरियाणा। आगे पहला पॉइंट, क्या क्या क्राइटेरिया हम मेजर करेंगे? पहला है लिटरेसी रेट, मैं बता चुका हूं क्या होता है। इट इज नंबर ऑफ पीपल, इट इज नंबर ऑफ पीपल अबव द एज ऑफ 7 ईयर। ये मत कंसीडर करना कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो हम लिटरेट है, नहीं, जो भी बच्चा 7 साल से ऊपर है उस 7 साल से छोटे को भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है? द पर्सन ऑफ द एज ऑफ 7 ईयर हु इज एबल टू रीड एंड राइट, एबल टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, यानी अपना नाम पता लिख लेता हो, पढ़ लेता हो, अबव द एज ऑफ 7 इयर्स ही और शी विल कंसीडर्ड एज लिटरेट। आप समझ गए हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट काफी है, एजुकेटेड लोग बहुत कम है। हायर द लिटरेसी रेट, मोर डेवलप्ड इज द स्टेट विल बी। इंडिया हैज अ लिटरेसी रेट ऑफ 64%, केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड बिहार हैज द लोएस्ट। अब देखो सिर्फ पर कैपिटा इनकम कोई कंसीडर नहीं कर रहे हम, लिटरेसी रेट को भी कंसीडर कर रहे हैं, और उसमें केरला का ज्यादा है और सबसे ज्यादा है और बिहार का सबसे कम। एक पॉइंट क्वेश्चन का ये मिल गया आपको एमसीक्यू के लिए। दूसरा क्राइटेरिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्या? नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी डेथ कब हो जाए? दैट डाई बिफोर अटेनिंग 1 ईयर ऑफ एज as a proportion of 1000 live children in a live children birth in a year. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे जो 1 साल से छोटे होते हैं, आपने देखा उनके डॉक्टर्स के नाम भी अलग होते हैं। ठीक है? तो इन्फेंट कौन होता है? 1 साल से छोटा बच्चा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या काउंट करेंगे? तो जितने भी टोटल बच्चों का बर्थ हुआ, यानी अगर 1000 बच्चों का बर्थ हुआ उसमें से 10, 12, 15, 20, यानी मैंने कहा 1000 बच्चों का बर्थ हुआ, इसमें मैंने कहा 28 बच्चों की डेथ हो गई बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि बर्थ होते ही उनकी डेथ हो गई, 2 महीने बाद डेथ हो गई, 6 महीने बाद डेथ हो गई, 11 महीने 20 दिन होकर डेथ हो गई। ठीक है? हालांकि किसी के साथ ऐसा ना करे भगवान, लेकिन अगर ऐसा हो गया और 28 लोग बच्चों की डेथ हुई तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हो जाएगा? 28, बिकॉज इट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ बर्थ इन अ ईयर। इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। क्या किसको इंडिकेट कर रहा है? हेल्थ फैसिलिटीज को इंडिकेट कर रहा है कि अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो उस बच्चे को अच्छी हेल्थ कंडीशंस मिलेंगी, और अगर तबीयत खराब भी होगी तो अच्छी हेल्थ कंडीशन होने की वजह से उसको बचाया जा सकता है। केरला हैज द लोएस्ट आईएमआर व्हाइल बिहार हैज द हाईएस्ट। अब देखो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केरला हैज द लोएस्ट व्हाइल बिहार हैज द हाईएस्ट। कंफ्यूज मत होना कि उल्टा तो नहीं लिख दिया। देखो जितने कम बच्चे मरेंगे उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होगी, है ना? जितना कम बच्चों की डेथ होगी बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हम कंसीडर करेंगे, और जितने ज्यादा बच्चों की डेथ होगी उतनी ही खराब हेल्थ फैसिलिटीज होंगी। तो सबसे अच्छी कहां पर है? केरला, इसलिए कम बच्चों की डेथ हो रही है, और बिहार में सबसे कम है, बिहार में हाईएस्ट आईएमआर है। आगे नेट अटेंडेंस रेशियो, आप स्कूल जाते हो, अटेंडेंस का तो मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। तो देखते हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। मैंने कहा कि 14 से 15 इयर्स के टोटल आसपास की सराउंडिंग बच्चे कितने? मैंने कहा भैया 50 बच्चे हैं हमारे गांव में, भैया 50 बच्चे हैं जिनकी एज 14 से 15 के बीच में है। लेकिन स्कूल कितने जा रहे हैं? मैंने कहा 17। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होगा? क्या हो जाएगा? 17। क्यों? क्योंकि 17 बच्चे ही स्कूल जाने आउट ऑफ 50। किस एज ग्रुप के? 14 से 15 इयर्स एज ग्रुप के। समझ गए? नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होगा? 17। क्लियर? चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं जिससे बाद में कंफ्यूजन ना हो। यहां पर दे रखा देखिए, स्टेट 3 है, ये एनसीईआरटी से मैंने उठाया टेबल।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ 2016 का डाटा दे रखा है। हरियाणा में 33 था, केरला में 10 और बिहार में 38। यहाँ सबसे ज्यादा हमारे कहाँ पर? बिहार में। तो सबसे कम बेकार हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ होंगी? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। सबसे अच्छी कहाँ होंगी? केरला में, है ना। लोएस्ट कहाँ? बिहार में। हाईएस्ट कहाँ है? केरला में। क्यों? सबसे कम डेथ कहाँ हुई? अरे केरला में, इसलिए सबसे अच्छी कहाँ पर है? केरला में। तो सबसे ज्यादा डेथ कहाँ हुई बच्चों की? 38। कहाँ पर? बिहार में। इसलिए सबसे बेकार हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ होंगी? बिहार में। लिटरेसी रेट की बात करते हैं, 2011 का डाटा है। देखो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट का डाटा कहाँ का है? कितने परसेंट? 94% इन केरला। और सबसे कम कहाँ है? हाईएस्ट कहाँ है? केरला। लोएस्ट कहाँ है? बिहार। नेट अटेंडेंस रेशियो, हाईएस्ट इज एट केरला और लोएस्ट इज एट बिहार। ठीक, तो हम जब इन तीनों पर कैपिटा इनकम के अलावा इन तीन स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करेंगे तो भी हम देखेंगे कि भैया कौन बाजी मार रहा है। ये नहीं, ये लगता ये है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, बट बाजी कौन मार रहा है? केरला। इसमें बता रखा है, इसमें इस टेबल में क्या क्या है, लिटरेसी रेट के बारे में बता रखा है। आगे देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। हाउ पब्लिक फैसिलिटीज आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो भैया पब्लिक फैसिलिटीज कैसे जरूरी है, कैसे वो अपना एक क्राइटेरिया मेजर कराती हैं, तो देखते हैं इसको भी। फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटीज लाइक, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेसिकली जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा है क्या? प्राइवेट सेक्टर। तो जो हमारी कंट्री जो गवर्नमेंट ओन चीजें हैं, जो जो हमारी कंट्री चल रही है और गवर्नमेंट जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसको हम बोलते हैं क्या? पब्लिक सेक्टर, जिसकी ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो पब्लिक फैसिलिटीज कौन सी होगी? जब लोगों की फैसिलिटी, लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल कराए। अब जरूरी नहीं है उस फैसिलिटीज के बदले गवर्नमेंट को पैसा मिले, जरूरी नहीं। जैसे कि आपको एक रोड दी जाती है चलने के लिए, जरूरी नहीं उसको टोल टैक्स लिया जाए, लेकिन आपको हाई स्पीड रोड चाहिए तो गवर्नमेंट जरूर पैसा लेती है, टोल टैक्स लेती है ना। नेशनल हाईवेज, इसके अलावा एक्सप्रेसवेज, उससे गवर्नमेंट पैसा लेती है, लेकिन वो फैसिलिटीज नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है। वो क्या है? आपको अलग से ज्यादा सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। बेसिक फैसिलिटीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट सभी को प्रोवाइड करती है जिससे कि लोगों का डेवलपमेंट हो पाए। जैसे कि लोगों को हम स्कूल से अवेलेबल करा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल देती है गवर्नमेंट, जिससे बच्चे पढ़ पाए, पैसा नहीं, फ्री पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज करा पाए, तभी तो भैया जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी, कि सभी को इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा बहुत से लोग बिल पे नहीं करते, बहुत लेट पे करते हैं, जबकि अगर प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सर्विसेज होती, तुरंत कट ऑफ कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती नहीं भैया, लोगों को छूट दो, कुछ रिलैक्सेशन दो, अभी नहीं कर पा रहा, अगले महीने करते, कोई बात नहीं। As we know that Punjab has more income than the average person in Kerala. केरला का जो एवरेज पर्सन है, यानी एक पर्सन की जो इनकम है, उसे पंजाब की इनकम ज्यादा है एक पर्सन की, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वन पर्सन इन केरला। लेकिन बट केरला हैज लो infant mortality rate because of better public system like public distribution system which provide health and nutrition to the citizens. और कैपिटा इनकम जरूर लो है, मैंने अभी बताया आपको, हरियाणा की भी कम है, सॉरी हरियाणा की भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू केरला, है ना। यहाँ पे पंजाब की भी ज्यादा बता रखी है, लेकिन एक इंडिविजुअल की इनकम, लेकिन फिर भी केरला इज मोर डेवलप्ड। व्हाई? सिर्फ क्योंकि हमने एक क्राइटेरिया नहीं देखा इनकम का, और भी क्राइटेरिया देख रहे हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला कैसा है? बहुत कम, जो ये शो कर रहा है कि भैया केरला की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी होंगी, हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी होगी। जैसे कि एक हॉस्पिटलिटी के अलावा एक और क्राइटेरिया जो कि वहां के लोगों को हेल्थी रखने में हेल्प कर रहा है, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि हम जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं राशन लाना। राशन लेके आते होगे ना राशन की दुकान से, जो हमारा राशन कार्ड होता है उसकी हेल्प से, है ना, वही। यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ केरला इज मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू पंजाब। वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज बिकॉज़ वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स बाय मनी, कि हम सब चीजें पैसे से नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप एनसीआर रीजन में रह रहे हैं तो आपने सुना होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये दिन पर दिन बेकार होता जा रहा है। इतना बेकार कि एक हेल्दी इंसान, मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि इट इज मोर हेल्दी टू ड्रिंक 4 or 5 to smoke 4 or 5 cigarettes in Bengaluru than to do yoga in Delhi. दिल्ली में योगा करने से बढ़िया है बेंगलुरु में 3-4-5 सिगरेट के सुट्टे मार ले कोई। इतनी बेकार एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गई है, यानी कि आप अगर स्मोकिंग नहीं करते फिर भी आपके लंग्स उतने ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे। तो जरूरी नहीं है सब चीजें पैसे से ही हम खरीद सकें। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन परचेज ऑल द थिंग्स बाय मनी। व्हाई? बिकॉज things like environmental pollution, global warming can't be earned by money. We cannot be able to buy pollution free environment with the help of money. हम नहीं खरीद सकते भाई, नेचर को नहीं खरीद सकते हम। आगे टर्म आया भैया, हमने देखा कि डेवलपमेंट क्या है,
उसके अलग अलग गोल्स क्या हैं, कुछ दिक्कतें देखी, दो कंट्रीज, दो स्टेट को कंपेयर किया। अब देखते हैं भैया हमने डेवलपमेंट देख लिया, डेवलपमेंट करेंगे तो नुकसान भी होगा, नुकसान की भरपाई कैसे करते हैं वो करेंगे, वो देखते हैं। यहाँ पे टर्म लिखा हुआ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इनके आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या क्या बचा के जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बट एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम। इसका शुद्ध भाषा में अगर हम कन्वर्ट करके बात करें समझें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कीपिंग इन डिमांड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की डिमांड को हमारे दिमाग में रखना है भैया, आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी चीजें बचा के रखनी है विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। यानी कि जो आज हम कुछ भी यूज कर रहे हैं भैया, डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है हम आईफोन लें तो उसके लिए हो सकता है जब उसको जो ई पॉल्यूशन होगा बिल्कुल होगा, कार्बन पॉल्यूशन होगा बिल्कुल होगा, है ना। लेकिन डेवलपमेंट हम इस तरीके से करें, डेवलपमेंट सब चाहते हैं भैया, कोई नहीं रुकना चाहता, लेकिन डेवलपमेंट हम इस तरीके से करें, इस चीज को माइंड में रखकर कि भैया आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी एनवायरमेंट सेव रहे और हमारी भी डिमांड्स पूरी होती रहे। हम अपनी डिमांड्स को भी नहीं रोकें, ऐसा नहीं है डेवलपमेंट उनके लिए कर रहे हैं अपना डेवलपमेंट हम बिल्कुल रोक दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि मतलब क्या है कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी चीजें अवेलेबल हो, हमको ये दिमाग में रखना, अपना डेवलपमेंट भी हर्ट नहीं करना, यानी कि चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एड देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट काफी टाइम पहले आता था कि एक फादर और एक बच्चा कार में जा रहे होते हैं और कार एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकती है, बच्चा बोलता है, फादर पूछता है उससे, कन्वर्सेशन हो रहा था तो बच्चा बोलता है कि बातचीत चल रही होती है तो फादर पूछते हैं उनसे कि बेटा आप आगे चल के क्या खरीदोगे, कार, बाइक, स्कूटर, क्या? तो बच्चा बोलता साइकिल। तो फादर जो होते हैं उसके कहते हैं हाँ साइकिल, मेरे पास कार है, तुम्हें और बड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं, जिस तरीके से आप पेट्रोल बर्बाद कर रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर के भी, तो मेरे टाइम तक आते आते पेट्रोल बचेगा ही नहीं, है ना। तो फिर उसके फादर तुरंत उसका इंजन स्विच ऑफ करते हैं। तो वो बताता था कि भैया आगे वाली जनरेशन के लिए भी हमें कुछ बचाना चाहिए, इसलिए रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करें कि आने वाली जनरेशन तक भी चीजें बची रहें। तो आपने देखा होगा अभी इस वीडियो में जो मैंने जैसा आपको बताया, आपको ये वीडियो मैंने इसलिए इसमें पिन की बीच में जिससे आपको पता लगा कि आइडिया क्या था। आगे चलते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कैसे हेल्पफुल है। इट इज हेल्पफुल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग विदाउट हार्मिंग द नीड्स अवेलेबिलिटी एज वेल एज द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हम अपना चीजों को यूटिलाइजेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन उसकी भी नीड पूरी हो जाए, हमारी पूरी हो जाए। यानी क्या, it is helpful for fulfilling the need of the human being without harming the needs or availability of the future generation. For sustainable development we have to use non-renewable resources. ठीक है, कैसे resources? Non-renewable resource like carbon-based originally designed fuel for the quality how much we needed it. यानी हमें यूज करना है, लेकिन कैसा करना है, लिमिटेड यूज करना है। किसका? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का। यानी कि हम भी यूज कर लें, हमारी आने वाली जनरेशन को भी लिए भी बचा रहे। आगे, सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर रिप्लेसमेंट, यानी टू बी रिप्लेनिश्ड, यानी कि दोबारा रीजनरेट होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। किसको? रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर कैसा है? रिन्यूएबल रिसोर्स। सो वी शुड यूज दैट रिसोर्स इन फाइनाइट क्वांटिटी, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट, यानी कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हमें उसका यूज करना चाहिए। किसका? ग्राउंड वाटर का। क्यों? रिन्यूएबल तो है लेकिन इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स या कुछ लंबा टाइम लगेगा किसको? अपने आप को रीजनरेट करने के लिए। किसको? ग्राउंड वाटर। आगे, सम यूजफुल डेफिनेशंस ऑफ दिस चैप्टर व्हिच आर यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैं बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइज बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 चिल्ड्रन टेकन बर्थ। दूसरा क्या है? लिटरेसी रेट, कि above the age of 7 years how many persons are able to read and write in their own language and can understand it. तीसरा, नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी 14 से 15 ईयर्स के लोग टोटल बच्चे जितने हैं किसी एरिया में उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड एज नेट अटेंडेंस रेशियो। तो भैया कुल मिला के चैप्टर में यही था। तो इसी के साथ हम अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। इसका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, अपकमिंग डेज में मैं इसकी डिक्लेरेशन करूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।